Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का नाम एक साथ लेना है, और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें। और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड यहाँ पर है टेम्परेंस एनर्जी, एंड वी हैव द मैजिशियन एनर्जी। नाइन ऑफ पेंटिकल एनर्जी। सैजिटेरियस, धनु राशि, ऑल साइन, मैजिशियन है, वहीं ऑल साइन आ जाते हैं तो ऑल साइन है गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न, और वैसे भी मैं ऑल साइन रीडिंग ही करती हूँ, तो यहाँ पर ऑल साइन प्रेजेंट भी है। यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक से है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये लीजिए। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड मैजिशियन। तो जैसे मैंने बोला ऑल साइन, बट ये साइन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, जैसे सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, ये और भी स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, ठीक है। ऑल साइन है, उसमें से स्ट्रॉन्ग साइन की एनर्जी ये है। नंबर 6, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 14, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर्स है जो मैंने बताया, और इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि है 5 है, ठीक है, 23 है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 15 है, 24 है, और 29, 10। तो ये नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। नंबर 10, हाँ मैंने बोल दिया, हाँ नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है। इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, और इधर है 2 ऑफ वंस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। रिग्रेट की एनर्जी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ इनमेच्योर स्टेप इस कनेक्शन में लिया, बहुत इनमेच्योरिटी इस कनेक्शन में दिखाई, बहुत बचपना या बचकानी हरकतें
इस पर्सन ने की हैं इस रिलेशनशिप में, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने खुद के हाथों ही, खुद से चल के ही इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को ख़राब किया। तो इस चीज़ का इनको रिग्रेट होता है कि मेरी कुछ बचकानी हरकतें या मेरी नासमझी के कारण ही इस रिश्ते में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई भी दे रहे हैं। तो कुछ डेफिनेटली इस पर्सन ने ऐसा ज़रूर किया है, जिसके बाद में जो है ये खुद को ही दोषी ठहरा रहे हैं, हर चीज़ के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पर मुझे तो दिखाई देते हैं कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का इशू चल रहा है, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के इशू चल रहा है, और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टक हो गए हैं। मे बी उनके सामने कंडीशन ऐसी है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन चाह करके भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। इस तरीके से वो स्टक हो गए हैं, जिसकी वजह से वो हर्ट भी हैं, और उनको ऐसा फील होता है कि अगर ये कमिटमेंट का कुछ इशू क्लियर नहीं होता है तो ये आपको पूरी तरीके से खो देंगे। तो इस बात का डर, ये बात इनको हर्ट करती है, ये बात इनको तकलीफ़ पहुंचाती है, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि कमिटमेंट का इशू डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है, और आपके पर्सन हाल फिलहाल बहुत ही स्टक है उस चीज़ को लेकर के। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुई कमिटमेंट तो सब कुछ बिखर जाएगा, ये या फिर ये आपको खो देंगे। इस बात का इनको दुख हो रहा है। ये मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं। एट ऑफ कप्स है यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे तो इनको उसके लिए सबको छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि इनको सबको छोड़ के ही आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज सबकी खुशी के साथ में भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या फिर इस कमिटमेंट से लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कप्स हैं जो कि रिश्तों को बताते हैं, जो कि ये बताते हैं कि अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दी तो इनको ये रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है इनके घर वालों ने, इनके फैमिली वालों ने इनको ये कह रखा है कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है, अपनी पसंद की शादी करनी है, तो हमें भूल जाओ या हमसे बात मत करो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन ने अगर घर पे बात नहीं की है तो भी उनको ये लगता है, उनके दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई है, इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि ना मेरे जो घर वाले हैं वो मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये इनको स्टक करती है, और इस बात से इनको हर्ट भी होता है, ये भी मुझे दिखाई देता है। और इनको ये भी डर है कि आप अगर इन्होंने नहीं कमिटमेंट का कुछ इशू क्लियर किया तो ये आपको खो देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी में ही 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपके साथ रह कर के अच्छा फील होता है इस पर्सन को। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहना भी चाहते हैं, और हाल फिलहाल भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपके साथ जो है कनेक्शन बना रहे, जुड़ा रहे। ये मुझे दिखाई देता है, बिकॉज़ ये आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। लाइफ की हर चीज़ों को आपके साथ जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और टेम्परेंस और 3 ऑफ कप्स विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यही बताता है कि आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रह कर के ही वो खुशी उनको मिलेगी, या वो आपके साथ रह कर के ही खुश हो पाएंगे।
तो ऐसा दिखाई देता है। और मुझे ये दिखाई देता है कि वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, चाहे फिर कंडीशंस कुछ भी हो, लेकिन ऐसा है एनर्जी में कि उनकी एनर्जी है कि वो आपके साथ कनेक्टेड ही रहना चाहते हैं। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है द टावर एंड पेज ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने जो है चालाकियाँ तो बहुत की हैं इस रिलेशनशिप में। टावर जो कि बताता है कि इन्होंने मे बी चीट भी किया, आपको धोखा भी दिया, बातें छुपाई हैं, ट्रिक्स खेले हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यस, आपके जो पर्सन है उन्होंने अपने माइंड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और आपको चीट भी किया है, ये भी दिखाई देता है। बट कभी ये सोचा है कि जो इंसान बहुत दिमाग लगा रहा है और किसी ऐसे इंसान को धोखा दे रहा है जो कि उसकी बातों को, मतलब वो इंसान पूरे दिल से उसके साथ इन्वॉल्व है। वो जैसे मान लो आप उनके साथ दिल से इन्वॉल्व हो, आप दिमाग लगा ही नहीं रहे हो, बट वो पर्सन आपके साथ दिमाग लगा रहा है चीज़ों में, वो चालाकियाँ कर रहे हैं आपके साथ। तो उसको लगता है कि वो बहुत होशियार है। लेकिन यहाँ पर ना एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आई है कि इनको भी किसी ने तो धोखा दिया है, इनको भी किसी ने तो चीट किया है। और अभी हाल फिलहाल ना मुझे वही दिखाई देता है कि इनके साथ भी धोखा हुआ है किसी तरीके का, क्योंकि इनकी लाइफ में भी अभी टावर मोमेंट चल रहा है। सो इनके साथ भी धोखा हुआ है फॉर श्योर। किसी ने तो इनको भी चीट किया है, ये मुझे दिखाई देता है। ओके एंड तभी जाके शायद इनको ये फील हो रहा है कि मैंने बेवकूफ़ी की, मैंने बचकानी हरकतें करके जो रिलेशन था अच्छा खासा या एक लॉयल पर्सन के साथ जो मैं रह रहा था उसके साथ तो मैंने बिगाड़ दिया, और ऐसे लोगों के साथ मैं अटैच हुआ जिन लोगों ने अब इनको धोखा दे रखा है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी के साथ आप ये कह सकते हो कि इनका कुछ ज़्यादा बेटर हो नहीं रहा। लाइक आप ये कह सकते हो कि इनके बीच में खुद ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द स्टार एंड यहाँ पर है द मून। आपकी पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहे, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है, आप उन्हें अच्छे लगते हो, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी उन्हें पसंद है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, और ये भी पॉसिबल है कि आपको वो देख पाते हैं। अगर जैसे आप सेम वर्क प्लेस पे हो या आपके कुछ ऐसा है सिचुएशन कि वो आपको देख पाते हैं, आप उनको देख पाते हो, बस आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है। तो मुझे दिखाई देता है कि वो यही सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छे से कैसे रह पा रहे हो, या आप शायद सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने करियर पर काम कर रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी पर काम कर रहे हो, हर चीज़ पर आप वर्क कर रहे हो अपने ऊपर। तो उस चीज़ को देख रहे हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इतने आराम से, इतने शांति से कैसे कर पा रहे हो। तो वहीं यहाँ पर द स्टार एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके पार्टनर विश करते हैं कि आपसे जो है ये फिर से कनेक्ट हो जाएं, बिकॉज़ बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे, आपकी पर्सनालिटी से, एंड ये अगेन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन हो, आप दोनों ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से, क्योंकि वो भी एनर्जी बन रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है। बट यस, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो विश करते हैं कि आप उनकी लाइफ में फिर से आ जाओ, क्योंकि अभी वो देख रहे हैं आपको बहुत अच्छी एनर्जी में आगे बढ़ते हुए। और तभी मैं कहती हूँ ना कि सेल्फ लव पर ध्यान दो, खुद पर काम करो, क्योंकि जैसे ही आप अपनी एनर्जीज को अच्छा करते हो वैसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, जैसे ही आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हो, आपकी एनर्जीज पावरफुल हो जाती हैं और लोग आपके साथ रहना, आपसे दोस्ती करना पसंद करते हैं। कोई भी लो एनर्जी के इंसान के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगा। अगर कोई किसी के साथ जुड़ना चाहेगा तो ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहेगा जिसकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स।
मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन अपने करियर से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पेंटिकल्स यानी कि फाइनेंशियल कंडीशंस इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। ये इतने परेशान है कि इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि दिन और रात इनको अपने करियर की भी टेंशन बहुत ज़्यादा सता रही है, बिकॉज़ इनका करियर मुझे बहुत अच्छे हालातों में नहीं नज़र आ रहा है। काम तो ये कर रहे हैं, मेहनत तो ये कर रहे हैं, बट आई फील आउटकम उस लेवल का नहीं मिल रहा जिस लेवल की मेहनत है, या स्टेबिलिटी इनको नहीं मिल पा रही है, ऐसा दिखाई देता है। सो ये अपने करियर की वजह से भी मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। करियर के कारण भी मुझे ये बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। इनके करियर में मुझे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस, ये फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है इस बात को लेकर के कि क्या हमारा कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा दिखाई देते हैं वो एक कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का भी कार्ड है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो तो चाहते हैं आपके साथ ग्रो करना, क्योंकि यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। वो तो चाहते हैं कि आपके साथ ग्रो करें, लेकिन आपके पर्सन फिर भी कंफ्यूज है और वो अपनी फैमिली को लेकर के कंफ्यूज है। ठीक है, उनकी फैमिली को कुछ ज़्यादा ही मे बी इशू है, तो मतलब वो क्लियर नहीं है कि शादी को लेकर के इस रिश्ते में क्लियर नहीं है कि शादी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो ये मुझे दिखाई देता है। तो आपके पर्सन जो है झूल रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों साइड। मे बी इनके सामने ऐसा है कि इनको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है और इनके लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तरफ फैमिली एक तरफ आप हो, और ये कोई एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे, और इनके लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो गई है कि लाइक ये ना ऐसे स्टक हो गए हैं बीच में कि ना तो ये फैमिली से दूर जाना चाहते, ना ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, और इनको जो है मतलब एक क्लियर डिसीज़न लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका प्यार इनको आपकी तरफ खींच रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि द लवर्स एनर्जी उसके साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में वापस से लौट करके आना चाह रहे हैं। उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हो, और इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उदासी भी आ रही है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन ना याद करते हो वक्त जब आप दोनों के बीच में अच्छे से बातें होती थी, प्यार था, सब कुछ था, और अचानक से ऐसा कि बातें बंद हो गई, बिल्कुल कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो वो पल भी याद आते हैं, और वो टाइम और अब का टाइम भी देखते हैं कि कितना बदल गया है सब कुछ। तो इनको एक ये भी है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि डे बाय डे आप उनसे दूर होते जा रहे हो। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स से बताते कुछ ऐसा हो कि मतलब वो आपके पास वापस से लौटना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। एंड आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप ट्विन कनेक्शन में हो सकते हो, आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो। द लवर्स एनर्जी है, प्यार करते हैं, या आपसे फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपके बिना मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, मैं ये ज़रूर कहूँगी। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा है इनको, क्योंकि ये कुछ भी कर नहीं पा रहे और ना टाइम से इनका कोई काम हो पा रहा है। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मैं रेडी नहीं थी इसलिए मैंने वो कार्ड नहीं लिया। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, किस चीज़ का जस्टिस से देना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या आपके साथ गलत हो रहा है, मतलब वो इस चीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं, तो वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, एंड वो आपके साथ चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है।
मतलब उनको फील होता है कि आपने उनको प्यार दिया है, आपने उनसे प्यार किया, लेकिन ये उतना नहीं कर पाए हैं, तो इनको वो फीलिंग्स आ रही हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो जस्टिस तो करना चाहते हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जस्टिस कैसे करें आपके साथ, न्याय कैसे करें आपके साथ, क्योंकि उनकी भी मजबूरियाँ हैं, उनकी भी प्रॉब्लम है। तो उनके साथ, वो प्रॉब्लम्स के साथ आपके साथ कैसे न्याय किया जाए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको अपने लिए लकी मानते हैं। आपको अपने लिए लकी इसलिए मानते हैं क्योंकि मे बी उनके लाइफ में प्यार की कमी रही है, लेकिन आप आए तो आपने वो प्यार की कमी को पूरा किया। एक इमोशनल सपोर्ट की उनकी लाइफ में हमेशा कमी रही है, बट जब आप उनकी लाइफ में आए तो आपने उसको फुलफ़िल किया। एंड जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, ओवरथिंक बहुत करने लगे हैं, परेशान बहुत होने लगे हैं। सो 5 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है, एक रिग्रेट वाली एनर्जी भी है। वो रिग्रेट किस बात का है कि आप उनके लिए लकी थे और उन्होंने अपना लक कहीं ना कहीं खुद से दूर कर दिया। ये चीज़ का रिग्रेट है उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि आप जब होते हो उनकी लाइफ में तो उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती है और वो खुश भी रहते हैं, क्योंकि उनको आपसे इमोशनल सपोर्ट मिलता है, आप इमोशनली उनको अंडरस्टैंड करते हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अभी नहीं है हाल फिलहाल। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते है कि आपके पर्सन को ना एक चीज़ समझ में आ गई है कि कहाँ एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए। मे बी पहले ये हर किसी से बातें करते थे और इनको ना मतलब ये चीज़ों को लेकर के सीरियस थे ही नहीं, बहुत इनमेच्योर बिहेव करते थे। लेकिन अभी जैसे कि इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कहाँ हमें टाइम देना चाहिए, किस इंसान को हमें टाइम देना चाहिए और किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। मुझे लगता है कि पहले ही आपका टाइम किसी और को देते थे, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बट इनको लोगों से धोखे मिल रहे हैं क्योंकि टावर की एनर्जी है। तो इनको ये फील होता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए कि कौन इंसान मेरे लिए अच्छा है और मुझे कहाँ अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो आपके पर्सन को याद आती हैं वो चीज़ें कि कैसे वो जो है आपको इग्नोर करके दूसरों से बातें किया करते थे या आपको झूठ बोल के दूसरों से बातें किया करते थे। तो मतलब वो चीज़ उनको फील होती है कि यार जब उससे बात करने को मिल रहा था, जब उससे बातें हो रही थी, तो उस टाइम पर जो है मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और आज ऐसी सिचुएशन है कि हम दोनों के बीच में बातें ही नहीं हो रही हैं, हम दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं और अब बात करने के लिए तरस रहे हैं। तो यहाँ पर ये 8 ऑफ वंस कम्युनिकेशन का ही कार्ड है। तो आपके जो पर्सन है उनको फील होता है कि जब था टाइम बात करने का, जब टाइम था, मौका था, चीज़ें अच्छी थी, तब तो मैंने दूसरों के लिए उसको इग्नोर किया और अब वो कहीं ना कहीं तरस रहे हैं बात करने के लिए। तो वैल्यू समझ में आ रही है वक्त की, कि वक्त जो होता है ना किसी के साथ मिलता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो भाई उस इंसान को दो वक्त जो कि डिज़र्व करता है। हर किसी को दोगे तो फिर तुम बाद में जैसे ये रिग्रेट कर रहे वैसे ही रिग्रेट होगा। इन फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं देख लेती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर मुझे इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में और जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ से जूझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने सपनों के लिए लड़ते हुए नहीं, बट एक ऐसा होता है ना कि ये मेरे सपने हैं लेकिन ये कैसे पूरे होंगे वो सोचते हैं। मतलब कि इनकी बहुत अभी नियर फ्यूचर मैं आपको बता दूँ, ये शायद अभी ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो कार्ड्स निकल के आए ना, आप कहीं भी बता दो कोई अगर अच्छा हो, बट
ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ज़रूर ये बताता है कि आपके पर्सन की इन फ्यूचर किसी तरीके की कोई विश पूरी होने वाली है, तो वो मैं ज़रूर चेक करूँगी कि ये किस टाइप की विश है। बाकी तो मुझे यहाँ पर पेन दिखाई देता है। यूनिवर्स 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, किस तरीके की विश पूरी होने वाली है मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इन फ्यूचर ना, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या हो रहा है कि लाइक एक पीस चाहते हैं, एक बेचैनी सी है इंसान के मन में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स उसी को बताते हैं, एक पीस वाली एनर्जी को, जहाँ वो रेस्ट कर रहा है, पीस है, सेफ फील कर रहा है, और बहुत मतलब एक होते ना कि एक सुकून, एक हल्कापन। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इतना कुछ, ऑफकोर्स ये चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि इतना कुछ सफ़र करने के बाद, इतना मेंटली स्ट्रेस के बाद इंसान पीस ही चाहेगा, और ये इनकी विश होगी मे बी, और जो कि इनको मिलने वाली इन फ्यूचर। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अभी तो ना इनकी लाइफ में आगे मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं गाइस। देखो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ज़्यादा बेहतर हो चीज़ें तो मुझे नहीं दिखाई दे रही, तो प्रॉब्लम्स ही दिखाई दे रही है। सो मे बी अभी और टाइम लग सकता है आपके रिश्ते में चीज़ें ठीक होने में, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। मे बी और टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज अभी बैलेंस में नहीं है। मैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए मैसेज लूँगी एक। बोले बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव जाप है यहाँ पर, एक और कार्ड में लूँगी। ओके, सो गाइस देखो, आपके लिए महादेव जी का सबसे पहला मैसेज है शिव जप का। हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र, embrace the practice of Shiva जप, specifically the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraय as means to fulfill your desires। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको शिव मंत्र का जप करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप अपने जो है धर्म के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। आप अगर हिंदू हैं, आप शिव जप करते हैं, तो आप ओम नमो भगवते रुद्राय का जप करें, ठीक है। और आप आप क्रिश्चियन हो या आप मुस्लिम हो, आपका जो धर्म है वो अलग है, तो आपके जो धर्म में बहुत पावरफुल मंत्र है जो भी है, आप उसका जप करें, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपको मंत्रा चैंट करना है, और मंत्रा चैंट सबके धर्म में अपना अपना होता है। जो हिंदू धर्म से है वो ये वाला मंत्र जप करे, ओम नमो भगवते रुद्राय, एंड जो और अदर धर्म से हैं वो अपने धर्म का पावरफुल मंत्रा जो है वो जप करें, ठीक है, या फिर नाम जप करें, बट ये करें। एम्ब्रेस द लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sound and the illuminating lights of wisdom। आप जब ध्यान लगाते हो या आप जब मेडिटेशन करते हो, अगर आप नहीं करते हो तो आप मेडिटेशन करना शुरू करो। सबसे पहला मैसेज तो ये है। जब आप, और ये मंत्रा आपकी डिज़ायर की फुलफ़िल के लिए मैं ये भी बता दूँ, अगर आप ये मंत्रा चैंट करते हो तो आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप अगर मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हो तो आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। एंड मेडिटेशन के दौरान आपको कुछ साइन मिलेंगे, आपको उन साइन पर फोकस करना है। मेडिटेशन के दौरान आपको कोई आवाज़ आ सकती है या आपके मन में कोई अचानक से ख्याल आ सकता है, उसको नोट डाउन करें, वो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, एटलीस्ट 5 मिनट्स ही सही, लेकिन आपने 5 मिनट्स ही ध्यान लगाना है, एंड आपने उस पर जो है ध्यान देने की कोशिश करनी है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारे भोले बाबा, हमारे महादेव आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। ऑलराइट,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।